बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है। एनडीए के घटक दलों में से एक चिराग पासवान को मना लिया है, बल्कि यूं कहें तो पशुपति पारस को भी सेट कर दिया गया है। लेकिन अब जीतन राम मांझी रूठ गए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। आखिर एनडीए में इतना पेच क्यों है? सीट शेयरिंग को लेकर यह मामला आखिर बार बार फंस क्यों जाता है? तमाम राज्यों के कैंडिडेट के नाम अब आने लगे, लेकिन बिहार में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग पर अभी तक बात बनी नहीं है। जीतन राम मांझी अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। चाहे किसी भी गठबंधन में रहे, वो इतना प्रेशर तो बना ही लेते हैं कि उनके मतलब की बात हो जाए। संतोष सुमन नीतीश तेजस्वी सरकार में भी मंत्री थे और अब एनडीए के सरकार में भी मंत्री हैं। पाला बदल कर इधर आ गए हैं जीतन राम मांझी। अब कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी लोकसभा की 3 सीटें चाहते हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी अब वो देश की राजनीति में भी कदम रखना चाहते हैं अपनी पार्टी के तौर पर। इसके पहले के चुनाव में भी उनकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जीतन राम मांझी का रूठना ऐसा है कि उन्हें मनाने खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। हालांकि सम्राट चौधरी जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। या मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे, जो अच्छा विभाग नहीं। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। सम्राट चौधरी का यह बयान तो कहता है कि बात सुलझी हुई है या बात सुलझ जाएगी, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी जानते हैं कि उन्हें अपनी बात कैसे मनवानी है। हमारे संवाददाता शशि भूषण पहुंचे संतोष सुमन के पास। संतोष सुमन फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं। आज वो फिर से एमएलसी भी बन गए। उनसे एक सवाल किया गया कि ये सीट शेयरिंग कब तक होगी, आपने क्या डिमांड की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। कि जीतन राम मांझी से मंत्री संतोष सुमन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। संतोष जी, सब कुछ निपट गया सीट शेयरिंग को लेकर के? देखिए, सभी बातें तो हो ही चुकी है, एक औपचारिकता शेष है और हम समझते हैं कि समय आने दीजिए, जब ज्वाइंट पीसी होगा उसमें सारी बातें निकल के आ जाएगी। एक राज्यसभा सीट भी आप लोग मांग रहे थे, एमएलसी का कोटा मिल गया, कहीं और कुछ उम्मीदें हैं क्या कि बीजेपी से और कुछ मिल जाए? देखिए, राजनीति में उम्मीदें कायम रहती हैं और लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम नाराज हैं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। उम्मीद तो सब व्यक्ति का रहता है, हर इंसान में रहना भी चाहिए। पार्टी के तौर पर भी हमारे कार्यकर्ताओं का उम्मीद रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहता है, लेकिन सब अंडरस्टैंडिंग है, सब एडजस्टमेंट है, सब होता रहता है। हम लोग किसी चीज़ के लिए नाराज़ नहीं होते हैं। हम लोग जिनके साथ रहते हैं पूरी मुस्तैदी के साथ रहते हैं और विचारधारा के साथ रहते हैं, और विचारधारा में अगर कुछ कम बेसी होता है तो उसको भी हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। संतोष सुमन के अनुसार बिहार में अगले 24 से 48 घंटे में सीटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सीटों के ऐलान से बड़ी बात ये कि क्या ये पेच सुलझ जाएगा? क्या जो पार्टियां 3 सीट, 5 सीट, 6 सीटें मांग रही हैं, अगर उन्हें 1 सीट दिया जाए तो क्या वो अपने वोटरों को भी शिफ्ट करा पाएंगे दूसरे पार्टियों को वोट देने के लिए? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये भी बड़ी बात है कि बीजेपी इतने सारे सहयोगियों को साथ में लेकर कैसे लोकसभा चुनाव लड़ती है और उन्हें कैसे एडजस्ट करती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।